अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड खैर वाफी ऐसे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, लाला एवरी एक्सप्लोरर आपके लिए बहुत सी मुफीद टिप्पें आए दिन लेके आया रहता है चैनल। तो आज भी आपके लिए काकटल के रिलेटेड कि अपने बच्चे क्यों नहीं पालता, इसकी एक रीज़न है, वो आप आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे जब बच्चे निकल आए तो क्या केयर करनी है कि बच्चे सर्वाइव हो, सेल्फ या ने टू सेल्फ आ जाएं और खुद खाना पीना स्टार्ट कर दें। डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके पहले ये कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि अपने शेड पे हर तरह का बर्ड रखें और उसके रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा करके बाहर मार्केट से तो आप तक डिलीवर करें। जो हमारे न्यू फैंसियर हैं जिनको मसले मसाइल पेश आते हैं तो हम अपने शेड पे प्रैक्टिकल करके एट दी एंड जो रिजल्ट होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे बहुत से व्यूअर्स काकटल के रिलेटेड सवाल करते रहते थे कि काकटल बच्चे निकालते हैं एग में से तो बच्चों को कुछ ही दिन फीड करवाते हैं, उसके बाद फीड ना करवाने की वजह से वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो उसका हल क्या है दोस्तों? मैंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे सारा प्रोसीजर यानी हैंडल किया है, इस चैनल को एक्सेप्ट किया। अब माशाल्लाह मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काकटल्स ने बच्चे निकाले और अच्छे तरीके से वो फीड भी करवा रहे हैं। इन डिटेल आपसे डिस्कशन करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हमने करनी है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये माशाल्लाह पेयर है जिसने बच्चे निकाले हुए हैं। कॉमन वाइट का पेयर है। अल्हम्दुलिल्लाह इसने अभी 3 बच्चे निकाले हुए हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा ये वाइट भी करता है। ये 3 आपको हेड नज़र आ रहे होंगे, ये बच्चे निकाले हैं। पेयर अभी अंडों पे बैठा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जब बच्चे निकाले, पहले जब इन्हें मैंने रखा हुआ था तो बच्चे निकालते थे तो एक्सपायर हो जाते थे। इस दौरान फिर पूछ गीछ करके हमने जो एट दी एंड एनालिसिस निकाला, उसमें हमने ये देखा कि जब इनके बच्चे 21 दिन बाद जब अंडा हैज होता है तो बच्चे निकलते हैं। तो दोस्तों आपने इनको डेली 2 टाइम पे सॉफ्ट फूड, जिसमें सुबह टाइम आप जो लव बर्ड को भिगा दाना देते हैं वो दें या फिंचेस को जो एग ब्रेड देते हैं वो दें। उसके बाद शाम के टाइम में इनको डेली बेस पे गंदम, ये आप देख सकते हैं गंदम भिगो के दे रहा हूँ, ये अभी डाली थी इन्होंने खा ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चे अच्छे तरीके से सरवाइव हो रहे हैं। गंदम का एक फ़ायदा ये भी है कि गंदम में डालने से बर्ड की फर्टिलिटी और एग की रेशो में इम्प्रूवमेंट आती है और माशाल्लाह अच्छे तरीके से अपने बच्चों को भी फीड करवाता है और बच्चे भी वेल तरीके से ग्रो करते हैं। आप ये 2 चीज़ें लाजमी यानी कि इनको दें, फिर देखिएगा कि काकटल की आपको एफिशिएंसी और काकटल रखने का मज़ा भी आएगा। माशाल्लाह अब बच्चे पाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से। तो बहुत ही यानी कि मुझे तो अच्छा इनका रिस्पॉन्स रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे जब बच्चे सेल्फ होंगे फिर आपके साथ इनकी वीडियो बना के शेयर करेंगे। तो दोस्तों जिस वजूहात की बिना पे अपने बच्चे नहीं पालता काकटल वो आपको पहले बता दिया। इसके बाद कुछ टिप्पें और ऐड कर रहा हूँ। सीड मिक्स में बात कर लें तो जो लव बर्ड का दाना होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें हमने ज़्यादा सूरजमुखी जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में ऐड करना होता है। जैसे बिग बर्ड का यानी कि बड़े तोतों का दाना होता है उस टाइप का दाना बना के से देना होता है। उसके बाद छल्ली वगैरह वो शौक से काकटल खाते हैं। अगर छल्ली मिल जाती है फिर आप साफ उड़ना डालें और छल्ली को यूज़ करवाएं। देखिएगा किस तरीके से बर्ड को जो है ना अच्छे तरीके से ग्रो करवाएगा अपने चिक को। उसके बाद इसकी म्यूटेशन की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको कॉमनली नज़र आएंगे इनो वाइड जो अक्सर बड़े शेडों पे सेटअप लगे होते हैं। उसके बाद इसमें ग्रे आ जाते हैं, कॉमन वाइड आ जाते हैं, कॉमन पाइड आ जाते हैं, पर्ल आ जाते हैं, फेलोज आ जाते हैं। इस तरह क्लासिफिकेशन करके इसके कोई 6-7 तरह की म्यूटेशन आपको मार्केट में चलती हुई नज़र आएंगी। तो कुछ साल से इसका रेट डिक्रीज़ हुआ है, मार्केट में इतनी हॉट आइटम के तौर पे नहीं जाना जा रहा। बाकी अक्सर बड़े फार्म अभी भी इस पर वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द ही इसका रेट फिर स्टेबल होगा, फिर अरूज पे आएगा और दोबारा ये मार्केट में अपनी खोई हुई यानी खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगा। तो केयर के लिहाज से इनको ज़्यादातर जो हमने देखा है कि ठंड जो है ना वो मुतासर करती है। जब सर्दी होती है तो बीमार यानी बुखार फीवर हो जाता है, जिसमें आप सिंपल जो है इनको कोई चीज़ बुखार के रिलेटेड सेप्ट्रोन का फार्मूला इंजेक्शन अक्सर मैं कहता हूँ या कोई एंटीबायोटिक यूज़ करवा के हैंडल कर सकते हैं। बाकी इनको बहुत ही कम आता है कि सिप वगैरह या
इस तरह का मसला नज़र आया। लव बर्ड में तो कॉमन है, बीमारियों का अंबार है, बाकी इसको इतनी बीमारियाँ नहीं लगती। उसके बाद इसकी अडल्ट एज कम अज़ कम 10 से 12 माह है, उसके बाद ये अडल्ट होकर मैच्योरिटी लेवल में आके फिर ब्रीड करता है। तो ये एक टिप थी, हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर का सवाल था कि आप इसके मुतल्लिक़ हमें आगाह करें। उम्मीद करता हूँ उनको कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला जल्द एक नई वीडियो, मज़े की वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।